अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम नाइन्थ क्लास पढ़ रहे थे और नाइन्थ क्लास में हमें आज एक्सरसाइज 4.3 को स्टडी करना है। तो बच्चे, एक्सरसाइज 4.3 से पहले हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। तो जो आज हमें क्वेश्चन मिला है वो क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये इक्वेशंस दी हैं। पहली इक्वेशन ये है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, देन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। और इन फोर्थ इक्वेशंस जो हमें दी हुई हैं बच्चे, इन सारी की सारी इक्वेशंस का हमें क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या चीज़ होती है और उसको किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है बच्चे, देखिए, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये लाइंस होती हैं। ये लाइन हमारी जो होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइंस। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमें एक और लाइन दी होती है जो इस तरीके से दी होती है। ये लाइन हमारी कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये लाइन होती है हमारे पास, इसको कहते हैं हम वर्टिकल लाइन। ठीक है, या मेरे प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और इसका दूसरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस। और ये चीज़ हम आप लोगों को बता भी चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर के सारी के सारी चीज़ें क्या हैं। और इसका जो ये पॉइंट होता है बच्चे, इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। और इस पॉइंट पर इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस लाइन को मेरे प्यारे बच्चों वर्टिकल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिकल लाइन। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। और यहाँ पे बच्चे ओरिजिन के ऊपर, यहाँ ओरिजिन के ऊपर सारी की सारी चीज़ें कैसी होती हैं बच्चे? जीरो होती है। यहाँ पे सारी चीज़ें कैसी होती हैं? जीरो होती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो ये पहला पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे 0,0 दिया होता है, ये हमारे पास x की वैल्यू होती है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें दी हुई हैं, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। तो बच्चे, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, तभी जाके आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। और इस ग्राफ के ऊपर बच्चे जितने पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, इन सारे के सारे पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस होती है, जो इनकी विड्थ होती है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की विड्थ, यहाँ से यहाँ तक, ये सारी की सारी डिस्टेंस कैसी होती है बच्चे? इक्वल डिस्टेंस होती है। इधर की साइड में मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर की साइड में नेगेटिव, -1, -2, -3 और यहाँ पे -4। और इसका नाम होता है बच्चे एक्स डैश एक्सिस और इसका नाम होता है वाई डैश एक्सिस। ठीक है, और इस नीचे की तरफ भी सारी की सारी जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे बच्चे? नेगेटिव होंगे। और ऊपर की तरफ जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। 1, 2, 3 एंड 4। इधर -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब बच्चे, हमारे लिए जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन ये है, x + y = 4। और हमें इसके क्या ड्रॉ करना है बच्चे? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने होंगे? इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। क्या फाइंड आउट करने होंगे? कोऑर्डिनेट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x + y = 4। और कोऑर्डिनेट के लिए बच्चे आप इस तरीके से टेबल बना लीजिए और इस टेबल पे दो ही चीज़ लिखिए, एक x और एक y। क्लियर? और सबसे जो इजी हमारा तरीका होता है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का मेरे प्यारे बच्चों, वो तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक बार x की वैल्यू 0 कर लीजिए। किसकी? x की वैल्यू 0 लिख लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताता हूँ बच्चे, वो सारी की सारी बेहतर चीज़ें आप लोगों के लिए बताई जाती हैं। आप एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लिखोगे पुट x = 0 इन इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर हमें कितना पुट करना है बच्चे? x = 0 पुट करना है। क्लियर? तो जब हम x = 0 पुट करेंगे तो बच्चे हमें मिलेगा 0 + y = 4।
तो y इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 4 आया। अगर x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई 4 आई। नेक्स्ट टाइम आपको एक कोऑर्डिनेट मिला है, वो क्या है 0,4। अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे बच्चे, y की वैल्यू पुट कर लीजिए, y इज इक्वल टू 0। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। तो जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 0, y पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो हमें कितना मिलेगा बच्चे, हमें मिलेगा कि x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना आया 4 आया। अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x इज इक्वल टू कितना आता है बच्चे 4 आता है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं, और कोऑर्डिनेट के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये एक कोऑर्डिनेट है और ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक पॉइंट है। अब आप इन सारी चीजों को कहां पे लेकर आइए, ग्राफ पे शो करेंगे हम इनको। तो ग्राफ पे जब हम शो करेंगे तो हमें शो करना है 0,4 पॉइंट। तो बच्चे 0 कहां पे होगा, यहां होगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। अब y की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, तो y की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू कहां पे, इधर की साइड, तो 0 4। तो जो ये पॉइंट होगा, अब यहाँ 0 है यहाँ 4 है, तो ये पॉइंट हुआ हमारे पास 0,4। सेम उसी तरीके से बच्चे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कैसी है 0, तो 0 तो यही होगा और x की वैल्यू 4 कहाँ होगी ये, तो ये पॉइंट होगा 4,0। आप पहला जो पॉइंट लिखते हो ये x का पॉइंट होता है, दूसरा y का होता है। यहाँ पे ये x का ये y का, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, और जब मिला के जो लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे मेरे प्यारे बच्चों, वही लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ग्राफ कहलाएगी। किसकी, इक्वेशन की। तो यहाँ हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और इस तरीके से आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर, उसको करते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए जो इक्वेशन हमें दी है वो इक्वेशन है बच्चे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और हमने ग्राफ के लिए ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। या तो बच्चे आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, या फिर आप लोग कॉपी पे ड्रॉ कीजिए। और जब आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इस सारी की सारी चीज़ों को इक्वल लेंथ पे लेकर के आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दी गई है उस इक्वेशन के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो हम इस तरीके से बच्चे टेबल ड्रॉ करेंगे, और टेबल के अंदर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है x और y की। तो सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है कि मैं एक बार x की वैल्यू 0 पुट करूं और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना पुट किया हमने 0। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। और बच्चे जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हमें मिला 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि इक्वेशन तो हमारे पास ये है जिसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इसी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे 0, और जहां पे यहाँ x आया होगा वहीं पे हम जहां x आया होगा वहां पे हम कितना लिखेंगे बच्चे, 0 लिखेंगे, क्योंकि हम x की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो हमने पुट किया 0 माइनस वाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 2। तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2। y इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चे -2। अगर किसी वेरिएबल नेगेटिव में दिया है और उसके इक्वल में कोई कांस्टेंट नंबर है तो बच्चे वो नेगेटिव का जो साइन होता है वो कहाँ चला जाता है, कांस्टेंट नंबर की तरफ चला जाता है। तो y इज इक्वल टू कितना आया -2। नेक्स्ट टाइम बच्चे हम क्या पुट करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम हम पुट करेंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आई -2। अब हम पुट करेंगे आप कुछ भी पुट कर सकते हो x की वैल्यू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं 0 ही पुट करूं 1 ही पुट करूं, लेकिन हमें अपनी चीज़ों को आसान बनाना होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसी चीज़ें पुट करते हैं जिनसे हमारी कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। और जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इक्वेशन के अंदर इन
इक्वेशन। अब बच्चे आप लोग मुझे बताइए, तो x माइनस वाई की जगह कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई, अब माइनस 0 तो 0 ही रहेगा बच्चे, और यहाँ पे कितना आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। और यही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कोऑर्डिनेट। और इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। उसी ग्राफ को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन का ग्राफ होगा। क्लियर। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया बच्चे और ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। अब 0 माइनस 2, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ होगी बच्चे, और y की वैल्यू कितनी है, -2। तो y की वैल्यू आप मुझे बताइए -2 कहाँ होगी। ये सारी की सारी वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं y की, और ये सारी की सारी वैल्यू कैसी हैं बच्चे, नेगेटिव वैल्यू है y की। तो -2, तो -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो बच्चे जहाँ पे लाइन मिलती है वही हमारा पॉइंट होता है, तो ये -2 का पॉइंट हुआ। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, 0, -2। ये पॉइंट हो गया बच्चे 0, -2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, 2, 0, यानी x की वैल्यू तो होगी 2, तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे, यहाँ पे, और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होगी यहाँ। तो बच्चे जो लाइन कहाँ पे कटेंगी, इसी पॉइंट पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो लाइन होगी बच्चे वही हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा। इस तरीके से जब बच्चे आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो लाइन सीधी आएंगी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ मैं बिना स्केल की हेल्प से करता हूँ तो लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन बच्चे जब आप नोटबुक के ऊपर स्केल की हेल्प से करोगे तो उस टाइम आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, कोई भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है बच्चे, यही जो ग्राफ होगा हमारे पास, ये ग्राफ किसका होगा बच्चे, ये ग्राफ होगा x माइनस, ये ग्राफ होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन जब आप खींचोगे इस तरीके से, तो ये लाइन जो होगी ये होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और यही हमारा क्या है बच्चे, आंसर है, और यही ग्राफ हमें ड्रॉ करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका आता है बच्चे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हालांकि आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा क्या करते हो, सर इसमें तो कांस्टेंट पार्ट ही नहीं है। तो कांस्टेंट पार्ट हो या ना हो, हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो सेम होगा बच्चे, उसी तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और उसी अप्रोच से सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट को देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चे थर्ड पार्ट के लिए हमारे लिए इक्वेशन दी है, थर्ड पार्ट की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x। वाई इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चे, 3x। तो आप लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन, बच्चे जब आप कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करोगे तो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू भी 0 आएगा। देखिए यहाँ पे देखो बच्चे, ध्यान से सुनिए चीज़ों को, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। जब टेबल ड्रॉ करेंगे तो बच्चे हमारे पास आएगी x की वैल्यू और y की वैल्यू। हमने कहा है कि आप एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मैं 0 पुट करता हूं बच्चे, तो इक्वेशन के अंदर रख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 0। यहां से आप लोगों को एक नई चीज सीखने को मिलेगी बच्चे, x इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं बच्चे, वैसे ही इक्वेशन 1 है, आप फर्स्ट भी नाम दे सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो y इक्वल कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 0। अब मुझे आप बताइए, क्या मैं कहता था आप लोगों से कि एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। तो बच्चे आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0 आती है, तो y की वैल्यू 0 पुट करने की जरूरत है हमें, आप बताइए। बच्चे y की वैल्यू 0 पुट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है,
क्यों? क्योंकि आप अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो सेम कोऑर्डिनेट होगा बच्चे, सेम कोऑर्डिनेट होगा तो सेम ही पॉइंट होगा, एक पॉइंट से आप लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, x की कोई भी वैल्यू ड्रॉ कर लीजिए। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। जब आप इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू आया मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y इक्वल टू 3 बन जा 3। तो y की वैल्यू कितनी आई 3, तो यहाँ पे हुआ 0.1 और यहाँ पॉइंट आया 3। अब हमें बच्चों क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ अगर आप लोगों के पास ग्राफ पेपर है तो मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों के पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करोगे। तो आप नोटबुक पे इस तरीके से लाइन लगाइए, ठीक है बच्चे, इस तरीके से। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स डैश एक्सिस होगा और ये वाई डैश एक्सिस होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इक्वल विड्थ पर जो लाइन्स उसके अंदर होती है ना, उन्हीं लाइन पे नंबर लिख लीजिए। जैसे ये फर्स्ट लाइन है तो यहाँ पे 0.1 हुआ, यहाँ 0.2 हुआ, यहाँ 0.3 हुआ और यहाँ पे 0.4 हुआ। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इधर भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये 0.1 हुआ। लेकिन इनकी और इनकी जो डिस्टेंस होगी बच्चे वो इक्वल होगी। कैसी होगी? इक्वल होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इधर की साइड तो दो लाइन पे ले लो और इधर की साइड आप छोटी छोटी सी लाइन ड्रॉ करो। दोनों साइड्स के जो कॉलम होंगे उन कॉलम की जो लेंथ होती है बच्चे वो इक्वल होगी। अगर आप लोगों के पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर देख लीजिए कि सारे के सारे जो कॉलम्स होते हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये कितना आएगा हमारे पास 1, ये पॉइंट हुआ हमारा 2 और ये पॉइंट हुआ हमारे पास 3। अगर बच्चे आपके इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं दी हैं तो आप नेगेटिव वैल्यू ड्रॉ करें या ना करें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे पास, ठीक है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिए आप बच्चे 0,0। तो 0,0 कहाँ पे होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट होगा 0,0 पे होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपके पास है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे, यहाँ पे, y की वैल्यू 3 कहाँ, यहाँ। लेकिन हमें तो एक पॉइंट चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से जब आप इस लाइन को आगे ड्रॉ करते हैं सेम और इसी लाइन को आगे ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पे जब आपका ग्राफ पेपर जो होगा उस पर छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ होती हैं तो वहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे ये लाइन कट कर रही होंगी वही पॉइंट क्या होगा हमारे पास 1,0 होगा, 1,3 होगा, सॉरी। तो ये जो पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों यही पॉइंट हमारे पास होगा 1,3। क्या होगा? 1,3 होगा। और इस 1,3 और इस पॉइंट 0,0 को आप मिला दोगे तो यही हमारी क्या होगी बच्चे, ग्राफ होगा। इसको इस तरीके से आप लोग मिला दीजिए तो ये जो लाइन होगी मेरे प्यारे बच्चों यही होगी y इज इक्वल टू 3x। तो ये लाइन हमारी क्या होगी, ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू 3x और यही हमारा है आंसर। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों को समझ भी आया होगा क्वेश्चन। और बच्चे समझ आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें सारे के सारे बच्चों को। आप जिस भी सोशल मीडिया के उससे जुड़े हुए हैं, चाहे आप फेसबुक से हों, व्हाट्सएप पे हों या फिर कोई और भी आप इंस्टाग्राम वगैरह, टेलीग्राम, जहाँ भी आप लोग यूज करते हो जो चीज़ें, उन सब पे बच्चे आप क्या कर दीजिए, इनको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम चीज़ें सिखा सकें। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आप लोग खुद से मेरे प्यारे बच्चों आप खुद से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसका जो 4th पार्ट है मैं तो आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन पहले आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना शुरू कीजिए। जब आप खुद नहीं करोगे तो बच्चे चीज़ें नहीं सीख सकते आप लोग। तो पहले ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं यहाँ करा देता हूँ, फिर उसको आप लोग देखना है आगे, ठीक है। तो 4th पार्ट पर हम चलते हैं, देखते हैं कि 4th पार्ट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4th या फर्स्ट का 4th पार्ट हमें दिया है। 4th पार्ट 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई ये दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को आप लोग चेंज भी कर सकते हो दोनों साइड से, यानी लेफ्ट पार्ट को राइट साइड में, राइट पार्ट को लेफ्ट साइड में आप लेकर के जा सकते हो। तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ इसके क्या फाइंड आउट करेंगे हम, कोऑर्डिनेट।
सेम वही अप्रोच होगी बच्चे, कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उनको फाइंड आउट करने का तरीका हमारा वही होगा जिस तरीके से हम अब तक क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। तो टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ x होगा, यहाँ y होगा। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। जब आप पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर आप लोग x इज इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों जहां इक्वेशन के अंदर x होगा वहां कितना लिखोगे आप लोग, 0 लिखोगे। तो हमें मिलेगा 2 इंटू, क्योंकि बच्चे 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, सो दैट वी आर पुटिंग हियर 2 मल्टीप्लाई टू 0 प्लस y इक्वल टू 3। नाउ वी आर गेटिंग 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चे मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें कितना मिलता है, 0, बिकॉज वी नो दैट इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई टू 0 देन वी गेटिंग 0। ठीक है, अगर बच्चे हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमेशा 0 मिलता है। तो इसी वजह से बच्चे कितना होगा, 0 होगा। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से 0 का 0 ही होगा, तो 0 को लिखो या ना लिखो, तो इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 3। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, 3 आया। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 3 आया। देखिए अब यहाँ से सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आता है कि मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करूं, जैसे ही मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों एक फ्रैक्शन बनेगा आप लोगों के पास। देखिए यहाँ पे, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, हमने y इक्वल टू 0 जैसे ही पुट किया तो हमें मिला पुट इन इक्वेशन, तो हमें कितना मिला, हमें मिला 2x प्लस 0 इक्वल टू 3 और 2x इज इक्वल टू 3, क्योंकि बच्चे 0 को तो 0 हो गया, खत्म हो तो वहां से, तो x इज इक्वल टू हमें मिला 3/2। लेकिन जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं यहाँ पे इस तरीके से बच्चे, ठीक है, अब समझिए आप लोग चीज़ों को अच्छे से। जैसे ही मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया बच्चे इस तरीके से, ठीक है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सारे के सारे नंबर हमारे पॉजिटिव आते हैं। ये 0 आता है तो ये कितना आता है बच्चे, 3/2 आता है। अब आप लोग मुझे एक चीज़ और बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, यहाँ हमारे पास 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होगा। आपकी जो ग्राफ कॉपी है बच्चे, उस ग्राफ कॉपी के अंदर जो बड़ा कॉलम होता है एक, ठीक है, उस बड़े कॉलम के अंदर छोटी छोटी 10 लाइनें दी होती हैं इस तरीके से। ठीक है, छोटी छोटी जो 10 लाइन दी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक लाइन, इफ अगर आपका स्केल इस तरीके से, इफ 1c इज इक्वल टू 1, यानी अगर मैं 1 कॉलम पे 1 ही लेता हूं, यानी जैसे मैं यहाँ लेता हूं तो एक बड़ी लाइन पे 1 कॉलम इज इक्वल टू मैंने 1 लिया है बच्चे, तो हमें कितना मान के चलना होगा, अगर 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 है तो जो छोटी छोटी 10 लाइन है बच्चे, वहां पे जो एक छोटी लाइन होगी वो 0.1 शो करेगी। कितना शो करेगी, 0.1। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जो दूसरी लाइन होगी वो 0.2 शो करेगी। तो यहाँ तक जो लाइन आएंगी वो इस तरीके से, यहाँ से आगे जो अगली लाइन होगी जैसे ये, तो ये लाइन शो करेगी 1.1, यहाँ से आगे जो सेकेंड लाइन होगी बच्चे वो 1.2, यहाँ से आगे जो थर्ड लाइन होगी 1.3, उससे अगली 1.4 एंड 1.5। इस तरीके से बच्चे लाइन अपनी वैल्यू शो कर रही होंगी। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए यहाँ पे आगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको जहां तक हो सके आप लोग फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना फ्रैक्शन से बचोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही इजी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 3/2, और जब 3 को हमें 2 से डिवाइड करूंगा तो हमें कितना मिलेगा बच्चे, 1.5, क्योंकि 3/2, 3 का आधा कितना होता है बच्चे, 1.5, डेढ़ होता है। ठीक है, तो 0,3, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3, तो वो कहाँ होगा, पॉइंट यहाँ पे। अगर एक पॉइंट बच्चे 0 है तो दूसरा पॉइंट कुछ भी दिया है तो मैं उसी पॉइंट को मान के चलता हूं कि यही पॉइंट हमारा क्या होगा, 0,3 होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बच्चे 3/2, तो 3/2 क्या होगा बच्चे, डेढ़ होगा, और डेढ़ क्या होता है, इसका आधा होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा 3/2। तो ये पॉइंट हो 0 यहीं पे होगा और 3/2 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट हुआ हमारे पास 3/2, 0।
और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आप क्या कर दीजिए बच्चे, लाइन खींच दीजिए, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और यही ग्राफ हमारा क्या करेगा बच्चे, इस तरीके से शो करेगा। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे 3 = 2x + y, और यही हमारा क्या है बच्चे, आंसर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे, और इसके बाद आप लोग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आप लोग चीज़ों को नहीं सीख सकते। मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि आप रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। तो अब हम चलते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर।